मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का फिर नया क्लास है। कल पढ़ाए थे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे, याद कीजिए, पढ़ाए थे आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत में आप लोग को भी लिखे होंगे कि किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल का मान उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो एक व्यंजक लिखे थे, याद कीजिए आप लोग ऐसे, वेक्टर F बराबर F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश 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 प्लस F0 ऐसे ना था। तो F बराबर F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश 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 F0n इस पढ़ाए थे। तो याद कीजिए, बताए थे यह आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कल आता है। तो यहाँ तो परिभाषा हो गया था, उसमें टॉपिक में एक और टॉपिक हेडिंग लाए थे कि बहुत से आवेशों का लगने वाले बलों का व्यंजक ज्ञात करें। तो वह आज का टॉपिक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने थे। अभी वही चल रहा कल टॉपिक जो हेडिंग किए थे वही है। तो इसको हम इक्वेशन 1 माने थे। आज इसको सिद्ध करेंगे कि बहुत से, उसी टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन था कि बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बलों का व्यंजक। तो मान लीजिए ये पिक्चर बोर्ड पर देखिए, ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई, इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ। अब यहां पर एक आवेश रखते हैं, उसका नाम, आवेश का नाम क्या है? क्यू नॉट। क्या नाम है? क्यू नॉट। क्यू नॉट को बोलते हैं, क्यू नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज होता है, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म चार्ज होता है जिसका मान बहुत नगण्य होता है। अब ये मान लीजिए एक आवेश है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर नॉट। क्या है? वेक्टर आर नॉट। अब इसके अगल बगल में हम बहुत सारे आवेश रखेंगे और उन आवेशों के कारण आपको कुल बल का व्यंजक ज्ञात करना है। तो माना कि एक इसका अगल बगल आवेश रखें, इसका नाम लीजिए, तो देखिए ये आवेश रहा Q1, ये आवेश रहा Q2, ये रहा आपका Q3, ये रहा आपका डॉट डॉट डैश 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 Q। माना कि दिया हुआ आवेश, बोर्ड पर देखिएगा, माना कि बोल रहे हैं, माना कि Q0 दिया हुआ आवेश है जिसके चारों ओर बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Q1 उपस्थित है, जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है? Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R2। Q3 क्या है? तो वेक्टर R3। Qn का क्या है? तो वेक्टर Rn। ये इनका पोजीशन वेक्टर है। अब इन बहुत से आवेशों के कारण आपको कुल बलों का व्यंजक ज्ञात करना है। तो कल सिद्ध कराए थे, कल लिखे थे परिभाषा आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत। तो बताए थे किसी दिए हुए आवेश, मान लीजिए Q0 दिया हुआ आवेश है, किसी दिए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल का मान यानी F इन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। जिस प्रकार के सिद्धांत को आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से
जरा जाता है, अर्थात एक बार बल लगाएगा Q1 Q0 पर, तो उस बल का नाम हो जाएगा F01 पहले आवेश के द्वारा। एक बार लगाएगा Q0 Q2 लगाएगा Q0 पर, तो दूसरा बल का नाम हो जाएगा F02। और यह एक बार बल लगाएगा Q3 Q0 पर, इसका नाम होगा Q03 F03, इसका F0n। अर्थात जैसे जैसे आवेश की तरफ बल लगेगा उसका व्यंजक कोड पर लिखा गया है। अब आपको सिद्ध कर देना है इन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के कुल योग का व्यंजक क्या होता है। ये रहा इसका पिक्चर। माना कि Q0 लिखते हैं, इसका व्यंजक देखिए, प्रूफ बोलते हैं, आप लिखिए भी और हम बोर्ड पर लिखते भी है। माना कि दो आवेश नहीं, माना कि Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश है जिनका पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 डॉट 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 वेक्टर Rn है, एवं दिया हुआ आवेश Q0 तथा इनका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 है, तथा इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F01 F02 डैश 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 वेक्टर F0n है। ये रहा आपका प्रूफ है। अब चलते हैं फिर से एक बार, ये रहा इसका पिक्चर बना लीजिए, इसको मिटाना भी है, जो है तो नहीं बचेगा तो इधर लिखना पड़ेगा, इसको मिटाएंगे, पिक्चर बना लीजिएगा आप लोग। तो माना कि Q1 Q2 Q3 आवेश है, डैश डैश Qn आवेश है जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 डैश 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 Rn है, एवं दिया हुआ आवेश Q0 तथा इनका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 है, तथा इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F01 F02 डैश 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 F01 है। तो आपसे अब हम पूछे, तो इसीलिए हम आपसे पूछे कि F01 बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेगा, लिख सकते हैं हम लोग। F01 कल पढ़ा है, याद कीजिए, कॉपी पे लिख देखिए। F01 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 इंटू Q0 इंटू Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस R1, पोजिशन वेक्टर से R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1। कल याद कीजिए पोजिशन वेक्टर पढ़ाए थे कि यह त्रिभुज के नियम को फॉलो करता है। अगर हम दो आवेश देखें एक Q0 एक Q1, इसको भूल जाए तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के नियम से हो जाएगा ना। कल मैंने सिद्ध किया था पोजिशन वेक्टर के रूप में कि F बराबर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 सिद्ध किए थे। सेम उसी बिंदु पर अब हो जाएगा F01 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1। अब आपसे पूछे तो F02 बराबर क्या हो जाएगा? वो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2। ये हो गया F02 का व्यंजक। इसी प्रकार अब इसको हम चले जाते कहाँ Fn तक देख सकते हैं हम। F है नॉट n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Qn अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R0 माइनस Rn। ये हो गया आपका F0n। आप कहाँ लिखा है? ये पिक्चर बन गया। इसको मिटाते हैं। मिटाएं। अब यहाँ पर आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बोर्ड पर लिखा है, ऊपर देखिए दिखाई दे रहा है। एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए। यहाँ F लिख सकते हैं। यहाँ F बराबर, यहाँ F01 है, F02 है, F03 है, डैश डैश F0n है। तो लिख सकते हैं F बराबर, सबको F01 का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ से F02 का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ से F03 का मान यहाँ से, और सबको जोड़ेंगे। देखिए सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो सब में कॉमन है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तो एक में बच जाएगा Q1 अपॉन R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 प्लस यहाँ बचेगा Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस R2 का
होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2 प्लस डैश 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 यहाँ बचेगा QN अपॉन, इसके बाद यहां से यहां आना है, यहां से यहाँ क्या जाएगा Q0 अपॉन R0 माइनस RN का होल क्यूब इंटू R0 माइनस RN हो जाएगा। अब ये रहा बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान। तो इतना बड़ा व्यंजक को हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा, देखिएगा। इसीलिए वेक्टर F बराबर लिख सकता हूं Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आपका, सबको जो है ऐड कर देते हैं सिग्मा के द्वारा। सिग्मा का साइन हो गया। अब ये सिग्मा का मान शुरू करना कहां से, आई का मान शुरू करेगा। आई का मान कहां से, 1 से लेकर कहां तक, n तक। आई का मान 1 से लेके n तक बराबर में, सॉरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, QI अपॉन R0 माइनस RI, R0 माइनस RI इंटू R0 माइनस R। ये रहा आपका बहुत से आवेशों के कारण कुल बल का व्यंजक। तो कल हेडिंग किए थे, याद कीजिए कि कूलम्ब फोर्स फॉर मेनी चार्ज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज फोर्स। हेडिंग था आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत एवं बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बलों का व्यंजक। तो ये रहा पहला आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत क्लास पढ़ा चुके हैं। और ये रहा आपका बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बलों का व्यंजक। F बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा I का मान 1 से लेकर कहां तक, n तक, QI अपॉन R0 माइनस RI का होल क्यू यहाँ होगा, होल क्यू इंटू R0 माइनस RI। तो ये रहा आपका बहुत से आवेशों का अनुकूल बल का व्यंजक। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ ये जो इतना लंबा व्यंजक दिखाई दे रहा है आप लोग को, इतना लंबा जो दिखाई दे रहा है, उसको शॉर्ट में लेकर लिखा गया है सिग्मा के द्वारा। बात हुई Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या किया है, सिग्मा कर दिया, सिग्मा का सबका जोड़, तो यहाँ सबका जोड़ हो गया है। तो सबको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, और जोड़ने के बाद यहाँ पर उसको शॉर्ट कर दिया सिग्मा के द्वारा। सिग्मा का अर्थ हुआ ऐड, योग। आई का मान 1 से शुरू करना है, n जाना है, आई का मान क्या है, देखिए अब R0 माइनस RI, यहाँ QI हो गया, तो यहाँ 1 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे, प्लस 3 Q3 Q4 ऐसे जाएगा। R0 माइनस यहाँ RI का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो ये सब व्यंजक फिर आ जाएगा। तो ये रहा लंबा प्रोसेस वाला व्यंजक। ये रहा उसका शॉर्ट कट व्यंजक। F बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान I का मान 1 से लेकर n तक, QI अपॉन R0 माइनस RI का होल क्यूब इनटू वेक्टर R0 माइनस RI। तो इसको बोलते हैं बहुत से आवेशों के कारण कूलम्ब बल का व्यंजक। इसको छापिए, कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
लिखा है, इसको छाप लिए हैं, दिखाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, वीडियो को जो है रोक के देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थ्योरम है, एकदम आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखे होंगे समझ में आया होगा। ध्यान से नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप बोर्ड पर ध्यान से देख के समझ में आएगा, ध्यान से देख के समझ में नहीं आएगा। दिखाते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत से आवेशों के काम, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का नाम है या इसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ये आपके किताब का नया टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत के बाद, कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं सतत आवेशों का वितरण या आवेश घनत्व। ये रहा आपका नया टॉपिक, कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी दूसरा नाम है या चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं सतत आवेशों का वितरण या आवेश घनत्व। क्या आप इसको समझ लेते हैं? देखिए, आप किसी वस्तु पर आवेशों का प्रवाह करते हैं तो आवेशों का प्रवाह करने के दौरान आवेश उस वस्तु पर या उस सतह पर या उस सबस्टांस पर आवेशों का वितरण आवेशों की आकृति के अनुसार होता है। यदि वस्तु में लंबाई है तो आवेशों का वितरण उसके लंबाई के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि चौड़ाई है तो आवेशों का वितरण उस वस्तु की चौड़ाई के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि सरफेस एरिया है तो आवेशों का वितरण उस वस्तु पर उस वस्तु के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होगा। अगर आयतन है तो आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन चालक के
आयतन के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार होगा। तो आवेश की आकृति जैसी होगी, उस पर आवेशों का प्रवाह करने के दौरान उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस चालक की आकृति के अनुसार ही होता है। इस टॉपिक में पढ़ना है कि कैसे आवेशों का वितरण होता है, आवेशों के आकृति के आधार पर आवेशों का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका परिभाषा पढ़ देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि आवेश घनत्व क्या है, चाहे कितने प्रकार का होता है। तो इसका पहले आंसर लिखिए। किसी सतह पर आवेशों का आवेशों की मात्रा आवेश घनत्व, किसी सतह पर आवेशों की मात्रा आवेश घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेशों का वितरण चालक के आकृति के अनुसार होता है। इसकी परिभाषा, जिस सतह पर आवेशों की मात्रा ही आवेश, यहाँ पर घनत्व छूट गया है, आवेश घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेशों का वितरण चालक के आकृति के अनुसार होता है। तो चालक के आकृति के अनुसार आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है, अर्थात आवेश घनत्व, तीन प्रकार के होते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, नीचे नहीं आएगा। ये रहा आपका कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। परिभाषा हो गया, किसी सतह पर आवेशों की मात्रा आवेश घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेशों का वितरण चालक के आकृति के अनुसार होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, इसको मिटा रहा है, अब बोर्ड पर देखिए। आवेश घनत्व 3 प्रकार के। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको, रेखीय या रैखिक, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है सरफेस
चार्ज डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन आवेश घनत्व। तो ये रहा आपका आवेश घनत्व तीन प्रकार के, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखा हुआ क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, बात एक ही है। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। अब तीनों को पहले नोट कीजिए, उसके बाद वन बाय वन उसको पढ़ाते हैं। ऊपर देख रहे पता नहीं। 1 नंबर देखिएगा, पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, बोल भी देते हैं और लिख भी देते हैं बोर्ड पर, दोनों काम करते हैं। आप सुनकर लिखिए या देख कर लिखिए। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर होता है। ये रहा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी की परिभाषा। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर। क्या होता है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब पर मीटर होता है। अब इसका पिक्चर देख लीजिए। मान लीजिए यह लंबाई है चालक की, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इस पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है। तो माना कि चालक की लंबाई L और उपस्थित आवेश क्या है, Q। तो क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई क्या हो जाएगा, L,
उपस्थित आवेश Q, तो लेमडा बराबर Q बाई L, अर्थात किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q बाई L। तो अब आपसे पूछे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी की परिभाषा। टाइम हो गया है, आज इतना ही रख देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, कल आएंगे तो इसके आगे पढ़ाएंगे। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।